जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने वाले हैं उन दोस्तों के बारे में जिनका जन्मदिन 3 जून को है। नेचर वाइज अगर आप देखोगे तो काफी ज्ञानवान हैं, लेकिन हर काम थोड़ा सा जल्दी में करते हैं। देखिए, जब भी आपको किसी भी काम में हाथ डालना है तो बड़ी शांति से उसको थोड़ा सा पहले कैलकुलेट करके चलिए। मानता हूं आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आप ज्ञान का भंडार हैं, लेकिन आपको जरूरत है थोड़े से ठहराव की। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ दोस्तों में ऐसा नेचर होने के बावजूद एक और चीज काफी प्रधानता में रहेगी, और वो रहेगा उनका ह्यूमैनिटेरियन नेचर। ऐसा नेचर जो आप समाज के प्रति अपना कार्य करने में सजग रहेंगे। ऐसे दोस्तों को स्किन रिलेटेड इश्यूज समय समय पर आते रहते हैं। ये तो बात रही आपके नेचर की। अब हम बात करते हैं इस साल की। ये साल जो 2024 का है आपके लिए काफी अच्छा साल है। आपके अंदर विजडम भी बढ़ेगी, आपको ज्ञान भी मिलेगा। इस साल आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे। इस साल आप जो भी काम करें, चाहे इन्वेस्टमेंट्स करें, चाहे किसी बिजनेस में है, आपको थोड़ा सा शांति से देखकर चलना है, बजटिंग करके चलना है। ये ना हो जरूरत से ज्यादा आप इन्वेस्ट कर दें और फिर आपको परेशानी हो। बिल्कुल फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लेकिन अपने बजट का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपके जून माह की। देखो, जून महीना जो है ये एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया आपकी लाइफ में कि आप पर जो साइकिक अटैक्स होते हैं, जो आपके ऊपर कुछ लोग कुछ तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, तो इस महीने में आपके इन सब चीजों पे हल मिलने का बहुत बढ़िया मौका है। बहुत अच्छा चांस है कि किसी भी तरीके के साइकिक अटैक से या किसी भी तरीके की परेशानी से आप बच सकते हैं। इसके अलावा ये महीना आपको पार्टी करने के लिए कहता है। ये कहता है गेट टुगेदर्स में जाइए, सोशल होइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। हाँ, थोड़ा बोलने की बजाय सुनने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, अपने आप को अच्छे से व्यक्त करेंगे, आपके लिए अच्छा है। अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखिए। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना, जरूरत से ज्यादा नहीं पीना। इसके साथ साथ अगर ऑपोजिट जेंडर के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या ऑपोजिट जेंडर आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, तब भी थोड़ा संयम बरतें। तो ये महीना एक अच्छा महीना। अब हम बात करते हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीने में आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी जो आपके घर से रिलेटेड है। आप घर बैठे कुछ फाइनेंशियल गेन्स कर सकते हैं, आप घर बैठे ज्ञान पा सकते हैं। जिन लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो ये महीना जुलाई का बहुत अच्छा है कि उन इश्यूज को आप रिजॉल्व कीजिए, आप बातचीत कीजिए और आपको काफी मदद मिलेगी। इसके बाद बात आती है कि अगर आपकी संतान से अगर कुछ इश्यूज हैं तो आप उनसे भी बात कीजिए, आप उसे भी रिजॉल्व कर लीजिए। ये बहुत अच्छा महीना है फैमिली इश्यूज को अच्छे से समझने का, आगे बढ़ने का। अब हम बात करते हैं अगस्त माह की। देखिए, अगस्त के महीने में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो भी आपने काम किए, उनको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। और अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हैं तो अच्छे से रिसर्च कर लीजिए इस महीने में, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। समाज से जुड़े हुए कार्यों में अगर आप अच्छे से आगे बढ़ते हैं, तो मेडिटेशन करते हैं, तो आपको अलूफनेस, अकेलापन, ये सब जो खा रहा है ना, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप मून बाथ लें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि चंद्रमा की रोशनी में मिनिमम 10 मिनट्स तो बैठें। अब हम बात करते हैं सितंबर माह की। सितंबर माह में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है कीजिए। जिस भी तरीके से आपने करना है, बिजनेस या कुछ और ऐसी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा महीना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखती है कि आपके स्पाउस के ऊपर खर्चा या
आपका कोई अपना आस्तीन का सांप आपकी जेब काट सकता है। सजग रहें। पूरे साल अपने किसी भी तरीके से पैसे को बर्बाद नहीं होने देना, क्योंकि ये पैसा बहुत आएगा इस साल। हो सकता है आपको हाथ खुल जाए कि मेरा पैसा है तो मैं खर्च कर लूं, लेकिन आप ऐसे में पैसा गवा भी सकते हैं। तो कृपया ऐसी चीज मत कीजिएगा। ये पर्टिकुलर बता रहा हूं मैं सितंबर मंथ में, यहाँ पर आपको कोई अपना लॉसेस दे सकता है, कोई बहुत नियर एंड डियर आपको लॉसेस दे सकता है। तो थोड़ा सा सजग रहें और थोड़ा सा बच कर चलें। अब हम बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में बिजनेस के साथ साथ आपको ध्यान देना है समाज के प्रति। आपको ध्यान देना है कि कैसे आप समाज में कुछ अच्छाई दे सकें। ऐसा क्या हो कि लोग आपको भी याद रख सके। इसके अलावा आपके घर में या आपके हस्बैंड की लाइफ में या आपकी वाइफ की लाइफ में पैसा आने के बहुत अच्छे चांस है। मोर ओवर हम ये कहेंगे, अगर ये किसी फीमेल का डिटेल है, नेटिव जो है जिसके बारे में हम देख रहे हैं, अगर वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड की लाइफ में अच्छा फाइनेंशियल गेन होने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं, अगर वो आपके नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें। फिर हम आते हैं नवंबर महीने में। नवंबर माह भी अक्टूबर से कुछ अलग नहीं रहने वाला। इसमें भी कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा संभल के पैसा लगाइएगा। इन्वेस्टमेंट्स बहुत फायदे देंगी, फाइनेंशियल गेन्स भी बहुत हैं, आपको नेम भी मिलेगा, आपको फेम भी मिलेगा। स्टिल याद रखना, कहीं पर भी किसी अपने के कारण कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होने के योग तो बने हुए, तो उसका थोड़ा सा सजग रहना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर महीना अगेन, क्योंकि पूरा साल ही फाइनेंशियल गेन्स का है, तो दिसंबर महीना भी आपको फाइनेंशियल गेन्स देगा। लेकिन जैसे पिछले 2 महीने गए हैं कि कोई अपना चोट मार सकता है, उसी तरीके से इस महीने में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैश, आपकी ड्युअलिटी, ये सब चीजें वो चीजें हैं जो आपको थोड़ा नुकसान दे सकती हैं। ऑल्दो इस महीने में हम इसे टेम्पोरल पीरियड कहते हैं, तो टेम्पोरल पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुसाइडल टेंडेंसीज आए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और सजग रहते हुए अपने इस जन्मदिन के बाद से आने वाले पूरे 2024 को अच्छे से मनाइए। आपको पता लग चुका है कि आपके महीने कैसे जाने हैं, आपको पता लग चुका है आपके साल कैसे जाने हैं, तो ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और मैं आशा रखता हूं कि अब पता लग गया है तो आप किसी भी तरीके के लॉसेस में नहीं जाएंगे। आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मेरे दिए हुए नंबर या ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, ये जितना भी हमने डिटेल्स बताई, हमने बताया कि आप किस तारीख को किस महीने की जन्म लिया है, पैदा हुए, लेकिन अगर हम देखें आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, इनका कॉम्बिनेशन बताता है और भी प्रिसाइज प्रेडिक्शंस आपके बारे में। अभी भी मैंने बहुत सारे नंबर्स को लेकर प्रेडिक्शन की है, पर्टिकुलरली आपके मंथ के बारे में, आपके नेचर के बारे में। तो ध्यान रखिए, ये और भी प्रिसाइज हो सकती हैं, बहुत प्रिसाइसली हम जान सकते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा। तो ऐसी जानकारी के लिए आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए जय माता दी। हमारे इस चैनल में आप लगातार ऐसे ही सहभागी बने रहिए और जानकारी लेते रहिए। मैं ये सीरीज कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को जिनका आज का जन्मदिन है, उनको ये वीडियो पहुंचाना मत भूलिए। राधे राधे।